बहुत बहुत शुभ चिन्हों से ये हाथ भरा हुआ है, लैस है। इन हाथ में हमको बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा उन लोगों से ये अनुरोध है जो लोग अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं और उनको एक समय पे ऐसा लगने लगता है कि शायद उनको उनकी मेहनत का अब रिटर्न नहीं मिलेगा, और वो उम्र करीब करीब 50 साल के आसपास आती है। तो एक व्यक्ति जैसे 20 साल के आसपास, 20-21 साल में अपना करियर बनाने को लेकर बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, उसी प्रकार 50 साल के व्यक्ति जो जितने भी इस दुनिया में होते हैं, वो एक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस समय करने लगते हैं। 20-21 साल में व्यक्ति अपना करियर की प्लानिंग करता है और 50 साल का व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर बड़ा चिंतित होता है। यदि नौकरी में है तो उसको लगता है कि 10 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर क्या मेरी फाइनेंस की प्लानिंग रहेगी। तो वो निवेश करता रहता है, कुछ अपनी योजनाएं बनाता रहता है भविष्य को लेके। ये भी हाथ मित्रों उसी तरीके का है। इन इन जातक ने बहुत मेहनत करी अपने बिजनेस में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे, और आज उनको ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी उसका वैसा परिश्रमिक उनको नहीं मिला, और जो परिश्रम के साथ जो श्रम था वो ज़्यादा हो गया, और जो धन जितना आना था उस अनुपात में वो नहीं आ पाया। तो आइए मित्रों, इस विशेष और विशिष्ट हथेली का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या जानकारी मिलती है और भी नई बातें क्या सीखने को मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है पाम ब्लॉग। और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जीवन ज्योतिष अध्यात्म के मिश्रण से तैयार अमृत किया जाता है और उसे बांटा जाता है। जीवन में कुशलता और सफलता सुनिश्चित करना ही इस चैनल का प्रमुख लक्ष्य है। देखिए मित्रों, इस हाथ के अंदर मैं गुरु से चालू करता हूँ। गुरु बड़ा शानदार बना हुआ है इनका। अब यहाँ पे एक देखिए, एक यहाँ पे मुझको क्रॉस भी, यहाँ से एक धर्म की गंगा बह रही है और यहाँ से मुझे एक क्रॉस भी दिख रहा है। तो अगर गुरु पर्वत पे क्रॉस बन जाए तो गुरुत्व, ज्ञान, ये सब मिलता है। आड़ी रेखाएं बताती है कि धर्म की ओर आप प्रदत्त हैं। ये देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, कितने सुंदर ब्लॉक्स हैं। ये सब आपकी जो जीवन में मिलने वाली सौगातें हैं, ये वो है। तो सबसे पहला है कि यहीं पे आप इसी पॉइंट पे वीडियो के आप एक तो सेटिस्फाई हो जाइए। इन मित्र जो जातक है जिन्होंने हथेली भेजी है, इनको बाहर के भी बहुत सारे भ्रम और अनावश्यक भय सताते रहते हैं। तो आप गुरु के पर्वत पे ही यहाँ सेटिस्फाई हो जाइए कि आपका पर्वत बहुत अच्छा है, गुरुत्व मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ब्लॉक बने हुए हैं। तो उन चीज़ों को इसने स्थायित्व दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ से मैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चिंता की बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुरु का पर्वत में एक आइलैंड जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। उंगली अच्छी है, सीधी है और ऊपर से थोड़ी सी झुक गई है। किधर झुक गई है? शनि के पर्वत पे झुक गई है। जब ये उंगली इस तरफ झुक जाती है तो करियर को लेके, परिवार को लेके ऐसी चिंताएं बनती है। और ये उंगली का झुकना अकस्मात भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है। तो मित्रों, जब जब आपकी 4 फिंगर जो है वो शनि उंगली की तरफ झुकती है तो आपके करियर में, आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग्स में, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में ये सब लेके आप बहुत अधिक सोचते हैं। आइए इनके शनि का पर्वत देखते हैं। शनि का पर्वत, मैं गुरु के लिए इनको कुछ रेकमेंड नहीं करूँगा, औसत से बहुत अच्छा है। 70% मैं इन गुरु के पर्वत को देता हूँ। आइए शनि का पर्वत देखते हैं। उंगली सीधी है, मोटी है और इस तरफ झुक गई है। जब उंगली ये बीच वाली मध्यमा जब हमारे रिंग फिंगर की तरफ झुक जाती है, देखिए इस तरफ झुक गई है, तो व्यक्ति को संपत्ति कमाने की बहुत लालसा होती है, धन कमाने की बहुत लालसा होती है, और होना भी चाहिए। क्या उसे धन मिलेगा? क्या उसके लोग उसको सहयोग करेंगे, समन्वय मिलेगा? ये लंबी लंबी लाइनें बताती है
कि उसको बहुत अच्छे मित्र भी मिलेंगे, उसके धंधे में उसका साथ भी देंगे, उसको आगे भी बढ़ाएंगे। अब मित्रों, ये है इनके शनि का पर्वत दबा हुआ है बीच में से, और जब शनि का पर्वत दब जाता है तो व्यक्ति से मेहनत बहुत कराता है, श्रम जो कि ये कर ही रहे हैं, लेकिन वो श्रम के बदले में आपको एक कला जरूर मिलती है, और वो कला का फिर ऐसा होता है कि उसका कोई समानांतर नहीं होता, फिर वो कला में आप ही पारंगत होते हैं। कला इसीलिए कहते हैं कि शनि का पर्वत अगर झुक जाए, दब जाए, तो वो मेहनत कराएगा। जैसे कोई बहुत बड़े आदमी, कोई बहुत धनवान आदमी है, उसे अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या करना, उसको मेहनत करनी होगी, उसको कर्म की भट्टी में जलना पड़ेगा। ये वही भट्टी है, यही शनि है, यही कर्म की भट्टी है। लाइन अच्छी बनी हुई है। और ये आगे से मैं इनकी जो खास सवाल था फाइनेंस को लेके, तो इसलिए मैं शनि का पर्वत यहीं से इसको विस्तार देता हूँ अपने विवरण को। अब यहाँ से एक इनके लाइफ लक लाइन बनी हुई है, और शनि पर्वत पे भी एक अच्छी लक लाइन बनी हुई है। अब देखिए, ये जो लक लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक गई है, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा है यव का। देखिए, यहाँ से एक यव का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा और मैं फोकस कर दूँ, और ऊपर जाके फिर एक यव बन रहा है। ये मछली नहीं है मित्रों, ये यव है। ये यव, मछली तो सुंदर बनती है, यव ऐसा बेकार सी आकृति लेके बनता है। इसमें डबल यव बन गए हैं, नीचे भी बन गए हैं, ऊपर भी बन गए हैं। तो इनकी शनि की उंगली में भी प्रॉब्लम होगी मित्रों। अगर हम इनका बेस देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी एक यव पड़ गया है, ये जल जाने जैसा निशान हो गया। जब मित्रों, ये ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है शनि की बेस लाइन में, तब हमारे फाइनेंस फंसने लगते हैं, वित्तीय मुश्किलें बढ़ने लगती है। मित्रों, लेंस लगा के अपनी नीचे वाली जो बेस उंगली है, मध्यमा मिडिल फिंगर, उसके बेस को एग्जामिन किए हुए, नीचे यव वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, ये बड़ा पड़ गया। अब आप देखते रहिए गहनता से स्क्रीन को। जब यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा, यहाँ पे हमने देखा, तो अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें डिस्टर्बेंस दिखेगा। देखिए, ये है केतु का पर्वत, और केतु के पर्वत में ये जो फॉर्मेशन है, और मित्रों एक अजीब सा फॉर्मेशन ये जो बन गया है, हालांकि ये एक बड़ा ब्लॉक हो सकता था, लेकिन अभी मैं इसे ब्लॉक नहीं मानूंगा। ये एक ट्रेपेजियम शेप का एक आकृति बनी है, रेक्टेंगुलर पूरी तरह नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग से आकृति बनी है, और ये फिर बिगड़ गई है। तो या तो ये हो सकता था कि ये एक अच्छा ब्लॉक था, लेकिन अब ये ब्लॉक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और जब बिगड़ रहा है तो केतु का पर्वत भी बिगड़ रहा है। और केतु के पर्वत में हमने देख ही लिया, देखिए यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है। जब यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ शनि पर होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारी ये पूरी वायु की पट्टी खराब हो जाती है, फाइनेंसेस हमारे फंस जाते हैं। हमको केवल 2 ही पॉइंट देखना चाहिए, वित्तीय कहीं फंसा हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, फाइनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हमको क्या देखना है, नई पिक्चर में देखिए एक बार। आपको देखना है यहाँ ये बेस लाइन, ये मध्यमा की बेस लाइन, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिखेगी, और यहाँ पे केतु के पर्वत पे कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा, ये दिखा डिस्टर्बेंस। और ये जो आकृति थी, ये एक ब्लॉक था, ये लेकिन बिगड़ गया है ये अब ये। तो इसका कहना, इनका मतलब इस पिक्चर का ये कहना है कि चंद्रमा भी यहाँ से पीड़ित हैं। हालांकि शुक्र बचे हुए हैं, लेकिन इतना भाग चला गया है शुक्र का, देखिए इनको थोड़े से सुखों में कमी हो गई है। और चंद्रमा यहाँ से बिगड़ेंगे तो मनोवृत्ति आपकी चेंज करेंगे, अनावश्यक भय देंगे, बहुत सारी ओवर थिंकिंग दे देंगे। तो इस तरीके से मित्रों हमारा फाइनेंस बिगड़ता है। अब यहाँ से ये लाइन चलती है, अब देखिए अब क्या क्या होता है। यहाँ से चली फाइन है, यहाँ से अच्छा, इनका एक जो मनी ट्रायंगल बना है वो बहुत अच्छा बना है, हाथ में खराबी अब आ रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल अच्छा है, तो धन तो इनका कहीं नहीं गया, धन तो इनको मिलेगा। और एक नीचे से एक लाइन और चल रही है, अगर ये वाला बन गया तो ये फिर बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा, जो पहले वाला था उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। अब यहाँ से ये लाइन चलती, देखिए यहाँ पे भी एक आकृति बन गई है चंद्रमा पे, तो यहाँ पे ये आकृति भी अच्छी नहीं होती है, ये और इसी आकृति में से फिर ये इनकी लक लाइन लिख ली है।
और जैसे ये आकृति बनी है, देखिए मित्रों, जैसे ये आकृति बनी है ये लक लाइन खराब मोटी होने लगी। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते 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 देखिए यहाँ पे इनको 35 के आसपास, 35 से पहले ये 32 साल के आसपास दुख दुख दिया है। 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल ये इन्होंने बहुत दुख में गुजारे हैं। और क्यों गुजारे हैं, क्यों गुजारे हैं? क्योंकि यहाँ से एक राहु की रेखा आती हुई इसको काट दिया है। और राहु की रेखा जब भी लक लाइन को काटेगी बहुत बुरा होगा मित्रों। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, ऊपर भी नीचे तक सब बर्बादी हो जाती है। ये लाइन जैसे ही घुसी, इस तरफ गई, इस तरफ गई, लक लाइन को काटा, बस पूरे आपके शनि पर्वत पे, केतु पर्वत पे और कुल मिला के ये वायु पट्टी पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये होती है वित्तीय प्रॉब्लम। हम ऐसी इस प्रकार हथेली में देखते हैं, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मेन स्पष्ट रूप से यही हम देख पाते हैं। थोड़ा सा आगे विवरण करूँगा। अब यहाँ से बढ़ी और यहाँ से एक रेखा ने काटा, यहाँ पे एक राहु की रेखा आई और काटा। ये 32-35 सब इनका पतन चालू हुआ, लेकिन फिर भी मनी ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है। लेकिन मनी ट्रायंगल की ये वाली जो रेखा है ये मोटी हो गई, ये वाली मोटी हो गई। रेखा कहीं से भी मोटी हो जाएगी ट्रायंगल में, अब क्या होगा? पैसा तो आएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम से आएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन का मतलब खून पसीना करना पड़ेगा आपको थोड़े से पैसे कमाने के लिए। अब ये आगे चलती है, ठीक है, आगे चलती है। ये इनके 35 साल हो गए, देखते जाइए मित्रों। यहाँ पे हम 55 मानते हैं, ये 55 मानते हैं, यहाँ हम 35 मानते हैं, बीचों बीच में एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये 45 हो गया। अब 45 के आगे देखते हैं। अब 45 के आगे देखिए 42 में भी एक इनको लफड़ा हुआ है। यहाँ से एक राहु रेखा ने काटा है, देखिए यहाँ से। अब यहाँ से 45 है, अभी इनकी एज है करीब 49। तो मित्रों ये देखिए, ये जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए, ये थोड़ा सा और मैं क्लियर करके बनाऊँ। ये इनकी 45 हो गई और ये वाली जो एज है देखिए यहाँ पे यव है। बहुत क्लियर देखिए, बहुत छोटा सा दिख रहा है। मैं इसको सफ़ेद कलर से बनाऊँ। ये इनकी 48, 49 और 50 वाली एज है। ये थोड़े से समय का संघर्ष है और फिर 51, 52, 53, 54 और फिर 55 ये क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इनको फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे भी एक यव है, लेकिन फिर अगले 3 साल के लिए ये इनका जीवन अभी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 50 के बाद जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है, और यहाँ से आपका जीवन जो लगभग 51.5 भी मान लीजिए के आसपास जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, और 52 में आपकी एक अच्छी धन प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि आपके हाथ में धन अपराध है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी इनकी तर्क शक्ति है, इच्छा शक्ति है, लेकिन अभी इनकी काम शक्ति को मैं बोलूँ तो कमज़ोर हो गई है, और अपने अधिकारों के प्रति ये थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, अपना अधिकार छोड़ देते हैं। पकड़ के रखिए। सूर्य का पर्वत देखते हैं, नई पिक्चर में ले लेता हूँ। सूर्य का पर्वत हम ले लेते हैं, एक लाइन अच्छी बनी है और यहाँ पे एक मछली का उदय हो रहा है। मित्र बना लीजिए इस मछली को, सूर्य का मंत्र करिए, मछली बन गई तो जीवन बना देगी, 300 करोड़ के मालिक हो जाएंगे आप। उल्टी मछली है, मुंह नीचे की तरफ है। अब इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मछली है सूर्य पर्वत पे तो बन रही है। आप आपका बुध का पर्वत देख लेते हैं, जो आपके फाइनेंस में क्या आपको प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा है। ये जो खड़ी लकीरें होती हैं ये व्यक्ति की बोलचाल को दिखाती है, बहुत अच्छा व्यक्ति बोलते हैं, और हीलिंग पावर होता है। ऐसे लोगों के साथ बैठ के बहुत अपनापन लगता है। इनकी मैरिज की लाइन भी अच्छी बनी हुई है। अब ये देखिए कि ये जो आकृति, ये क्या आकृति है, ये जो आकृति पड़ रही है ये तो लाइन थी, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक यव आ रहा है बहुत छोटा सा, ये नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल था जो अब बिगड़ रहा है, ये एक अच्छा ट्रायंगल था जो अब बिगड़ गया है। तो ये ट्रायंगल होना तो बहुत अच्छी बात थी, ये तो आपको धन से सराबोर करता,
लेकिन अभी बिगड़ गया है, यहाँ बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। आउटर मंगल ज़बरदस्त है और यहाँ से लाइन भी निकल रही है, तो पॉलिटिक्स में जाने के बहुत बहुत संभावना है। सोशल सर्किट बहुत अच्छा है। जिंदा दिल ऐसे लोग होते हैं, इनकी मुलाकातों को लोग याद रखते हैं वर्षों तक, बातों को, मुलाकातों को। चंद्रमा का पर्वत मैंने बता ही दिया है, यहाँ से लक लाइन निकली है, ये ट्रायंगल बना है। पैसा तो देने वाली है। क्या ये प्रॉपर्टी बनाएंगे अपने स्वयं के दम से? जी हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी उतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं है। तो इनको ये ब्लॉक्स अगर पूरे बन जाते हैं, अपने दम की प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे। यहाँ पे भी अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी दिख रही है हाथ में, मल्टी प्रॉपर्टी है इनके हाथ में। और प्रोग्रेस की लाइन देखिए, ये। तो आप बताइए कि प्रोग्रेस होगी क्यों नहीं? तो इसीलिए मैं ये वीडियो उनको बनाना, जातक को भी बोलना चाहता हूँ कि मत करिए किसी चीज़ की चिंता, और केवल जो मैंने बीच में जो बताया है आपको 50 और 51.5 पर आपको प्राप्तियाँ चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपका मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा है। केतु की रेमेडी करिए। मणिबंध देख लेते हैं। मणिबंध पहला बड़ा सुंदर बना हुआ है, तो पहला मणिबंध सुंदर है तो पारिवारिक सुख, आपको बिजनेस का सुख, दोस्तों का सुख, जीवन का सुख, सब कुछ मिलता है। व्यक्तित्व का सुख भी मिलता है, चरित्र भी बनता है। दूसरी लाइन पैसे की लाइन है, तो ये उसमें ही समाहित हो रही है, धन है, क्योंकि ये दूसरी अगर लाइन है, मनी का ट्रायंगल बना हुआ है तो धन है। माफ़ कीजिए, मैंने अलग से बना दिया मनी का ट्रायंगल। मनी का ट्रायंगल ये था, और ये तो लक लाइन का है। तीसरी लाइन जो है इनकी सुरक्षा को लेके, पारिवारिक सुरक्षा का जो हमारे मुद्दा होता है, यहाँ सब ये सब जो पॉइंट है ये गलत हो गए, इनको ये ठीक करना है। तो तीसरी लाइन में प्रॉब्लम है, इनको सुरक्षा का जो भाव है वो यहाँ पे कमज़ोर है। और देखिए चौथी लाइन कितनी सुंदर बनी है, यहाँ पे थोड़ा सा और बनाना है। चौथी लाइन क्या शो करती है मित्रों? मुक्ति मोक्ष। जब हम भगवान में जाकर मिल जाते हैं। सरिता जल जलादि महु जाई, हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता का जल बहकर सागर में मिल जाता है और आत्मा हरि में लीन होकर अचल हो जाती है। ये वो व्यक्ति है, चौथी लाइन बनी हुई है मोक्ष की। तो इनको करना क्या है? यहाँ पे जो मैंने इनको बीच में बताया था, इनको बस वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और अपना जीवन, यहाँ से वो फंस गए हैं। देखिए ये जो यव पड़ा हुआ है, ये वाला, इसने इनको फंसा दिया है, क्योंकि यहाँ से एक राहु की रेखा ने भी मारा है आके। बस ये बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, और बहुत छोटी सी लाइन ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। ये ऐसे औंधे मुँह गिरे हैं कि इनकी हनु टूट गई है। 1 साल रुक जाइए, हनुमान बन के उभरेंगे। और जो बातें मैंने इनको बोली है, वो ये अपने चरित्र में उतारेंगे। और जब हम अपने आचरण में एक हैबिट को जनरेट कर लेते हैं, मंत्र पढ़ने की, सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो ये हमें करना ही चाहिए। और जब हम उसका इन अपने आचरण में जब डाल लेते हैं, तब जाकर एक चरित्र बनता है। इनको भी चरित्र बनाना है, और जब आचरण में डाली गई चीज़ गहनता प्राप्त करती है तो चरित्र बनता है, और जब चरित्र बनता है तो चौपाई बनती है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। चैनल को लाइक करते जाइए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।